महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन। पर क्या आप जानते हैं कुंभ शब्द का असली मतलब क्या है? कुंभ मेला हर 12 साल के बाद इन्हीं 4 जगहों पर क्यों होता है और प्रयागराज का कुंभ इतना स्पेशल क्यों है? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं महाकुंभ की कहानी के रूप में, और साथ ही 2025 के महाकुंभ की तैयारियां, उसके डेट्स और उसका राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व भी समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कुंभ शब्द का असली मतलब क्या होता है और इसके पीछे की कहानी क्या है। कुंभ का मतलब है कलश, जो अमृत का प्रतीक है। इसका संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से है। जब देवता और असुर अमृत के लिए मंथन करते हैं, तब विष्णु भगवान ने अमृत को असुरों से बचाने के लिए एक कुंभ यानी कलश में रखा और इसे लेकर भाग गए। इसी दौरान 4 जगहों पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन पर अमृत की बूंदें गिरती हैं और वही जगह पवित्र बनी। इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। अब बात करते हैं कि आखिर महाकुंभ हर 12 साल पर ही क्यों लगता है। सोचिए, नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ। जब समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी जी अमृत लेकर प्रकट हुए, तब अमृत को लेकर देवता और असुरों के बीच 12 दिन और 12 रात तक युद्ध होता रहा, जो देवताओं के लिए पृथ्वी पर 12 वर्ष के बराबर था। इसी कारण हम हर 12 वर्ष पर पृथ्वी पर एक पूर्ण कुंभ का आयोजन करते हैं और 12 पूर्ण कुंभ के बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है, और वही महाकुंभ 2025 के महाकुंभ के रूप में लग रहा है, जो पूरे 144 वर्षों के बाद लग रहा है। परंतु एस्ट्रोलॉजी के अनुसार महाकुंभ का समय तब होता है जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक विशेष योग में होते हैं। बृहस्पति के एक चक्कर को पूरा करने में 12 वर्ष लगते हैं। जब ये ग्रह विशेष स्थिति में होते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन होता है, जो धार्मिक और कॉस्मिक एनर्जी के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। अब देखते हैं कि महाकुंभ का इतिहास क्या रहा है और प्रयागराज का इसमें इतना विशेष महत्व क्यों है। कुंभ मेला का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों में मिलता है। ऋग्वेद में गंगा यमुना के संगम को पवित्र माना गया है। भागवत पुराण और स्कंद पुराण में प्रयागराज के कुंभ का वर्णन है। महाभारत के अनुसार पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ आए थे और संगम पर स्नान किया था। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। इसे तीर्थों का तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। 7th सेंचुरी के हर्षवर्धन के समय का महाकुंभ ऐतिहासिक माना जाता है। चाइनीज ट्रैवलर हुएंग त्सांग ने प्रयागराज के महाकुंभ का उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने इसे उत्सव की भव्य व्यवस्था का जिक्र किया। अब आते हैं इसके राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व की तरफ। हमारे देश में जहां राजनीतिक महत्व न हो, वहां का नाम भी कहीं नहीं आता, तो ये इससे अछूता कैसे रह सकता है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सांस्कृतिक इवेंट भी है। हर पॉलिटिकल लीडर प्रयागराज के महाकुंभ में अपना प्रेजेंस दिखाता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने 2019 के महाकुंभ को एक ग्लोबल इवेंट बनाया था और इस बार भी इसी भव्य रूप की उम्मीद है। सांस्कृतिक रूप से यहाँ भारत के हर कोने की संस्कृति दिखाई जाती है, कथक से लेकर भजन और लोकल फूड स्टॉल तक। चलिए अब जानते हैं कि आम इंसान और दुनिया पर इसका क्या असर है। महाकुंभ का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये दुनिया भर के टूरिस्ट और स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करता है। फॉरेन मीडिया इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग कहते हैं। ये इवेंट एक आम इंसान के लिए स्पिरिचुअल क्लींजिंग का एक अवसर है, जहां वो अपने पाप धोने और मोक्ष प्राप्ति के आशा में स्नान करता है। अब जरा 2025 के महाकुंभ की बात कर ली जाए। 2025 के महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रयागराज में टेम्पररी टेंट सिटीज बनाई जा रही हैं, जिसमें 30 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। ड्रोन और AI सिक्योरिटी और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तैनात है। टेम्पररी हॉस्पिटल, सैनिटाइजेशन सिस्टम और भोजन व्यवस्था भी तैयार है। महाकुंभ एक ऐसा उत्सव है जो भारत की संस्कृति, धर्म और एकता का प्रतीक है। 2025 का महाकुंभ दुनिया के लिए एक मिसाल बनने वाला है। आप प्रयागराज आएं और इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनें, अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं प्रयागराज महाकुंभ में। हर हर महादेव, हर हर गंगे।